नमस्कार दोस्तों। आज का नमस्ते बिजनेस एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल प्रोडक्ट कैटलॉग्स के ऊपर। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में ये काफी महत्वपूर्ण कदम होता है और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए मुंबई से जुड़े हैं एक खास मेहमान। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो वैभव, वेलकम टू द शो। Great. Thanks for having me here. कैसे हैं आप? Good. Okay. Enjoying the lockdown in Bombay. Very active, but trying to get back to work. ओके। तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ मुंबई से वैभव जुड़े हैं, जो कि काफी रिनाउंड सीए हैं बॉम्बे में। और इन्होंने काफी सारे ट्रेडिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस रन की हैं और काफी सारे इंडियन स्टार्टअप्स में एक्टिव एंजल इन्वेस्टर हैं। तो हमारे लिए काफी लकी फील हो रहा है कि आप हमारे साथ आज जुड़े। आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज हमारे लिए काफी यूजफुल होगा। बेसिकली आज हम लोग ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए अपना पूरा बिजनेस डिजिटल करना, ऑनलाइन करना, और उसके साथ साथ जो एक कैटलॉगिंग होती है जिससे वो अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स के या सर्विसेज के बारे में अपने कस्टमर्स तक पहुंचा पाते हैं बात, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैभव, शुरू करते हैं। आप हमें बताइए कि डिजिटल कैटलॉग जो कि प्रोडक्ट्स का होता है, वो एक्चुअली है क्या, and what should people know about it? तो आई मीन सब बिजनेस आजकल तो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन रहना जरूरी है। तो जैसे आपका ऑफलाइन में जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, या तो आपके पास प्रिंट आउट कैटलॉग्स या आप मैन्युअली दिखाते हो कस्टमर्स को। हम्म। बट ऑनलाइन कैटलॉग मेंटेन करना कि भाई जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके फोटो है, उसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसका प्राइसिंग क्या है, उसका डिलीवरी टाइम्स क्या है। E-commerce is doing this very well by maintaining online catalogs for consumer items. हम्म। बट जैसे B2B बिजनेस में भी आप सपोजिंग ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स वाले हो एंड आपके पास स्पेयर पार्ट्स है, और कौन से आइटम का है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, कौन से चीज़ों के लिए है, तो मेंटेनिंग एन ऑनलाइन कैटलॉग विल हेल्प योर कस्टमर। एट द एंड ऑफ द डे उसको मालूम रहेगा कि आपके पास क्या क्या स्टॉक में है, नहीं है, और आपका प्रोडक्ट का डिटेल्स क्या है। रोज रोज आपको उसको व्हाट्सएप भेजने की जरूरत नहीं है। हम्म। करेक्ट। सो आई थिंक या दैट्स अ बिग एडवांटेज। तो अगर एक बिजनेस को डिजिटल कैटलॉग मेंटेन करना हो अपने प्रोडक्ट का, तो उससे कुछ गिने चुने जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या एलिमिनेट हो सकते हैं, उसके बारे में जरा 2 मिनट डिटेल में बात करते हैं कि अगर डिजिटल कैटलॉग किसी बिजनेस का है वर्सेस नहीं है, तो उससे क्या फायदे हो सकते हैं स्मॉल बिजनेसेस को। हाँ, तो कैटलॉग मेंटेन करने के तो बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप खुद को मालूम रहता है कि आपके पास क्या-क्या आइटम है। हम्म। कि भाई आज मेरे पास ये वर्जन, 2 वर्जन है। सपोज़िंग आप एक अपैरल मैन्युफैक्चरर है, हम्म। आपके पास 500 डिज़ाइन है। तो 500 डिज़ाइन के मतलब आप फ़ोटो खींच के रखते हो, फ़ोटो को मेंटेन करना है, उसमें से रिट्रीव करना है कि भाई 6 महीने वाला पुराना कौन-सा है, 2 महीने वाला पुराना कौन-सा है, साल भर वाला हम्म। कौन-सा है। वो डिफ़िकल्ट है, तो एक ही जगह पूरा स्टोरेज हो जाता है कैटलॉग मेंटेन करने का। तो यू नो व्हाट इज़ ओल्ड, व्हाट इज़ न्यू। हम्म। सेकेंडरी कि भाई वो भी आपको कभी भी शेयर करना है अपने कस्टमर्स के साथ, वो काफ़ी हम्म। ईज़ी रहता है। तो द होल व्हाट्सएप बिज़नेस इज़ आउट ऑफ द पिक्चर क्योंकि वो इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। हम्म। एंड थर्ड थिंग इज़ उसमें जितना डिटेल आप ऐड ऑन कर सकते हो, वो ट्रांज़ैक्शन लेवल तक आगे जा सकता है हम्म। हम्म। कि प्राइस डाल दिया, उसमें से डिलीवरी टाइम डाल दिया, वेरिएशन डाल दिया, तो वो बड़ा एडवांटेज है। तो मेरे हम्म। ख्याल से वो मेंटेन करना ज़रूरी है। हम्म। स्पेशली कोरोना वायरस के टाइम में हम लोग जी रहे हैं और इतना सारा मैसिव शिफ्ट देखने को अपने को मिल रहा है, चीजें बदलती जा रही हैं बिकॉज लोगों का अवेयरनेस चेंज हो रहा है। काफी सारी चीजों के बारे में, टेक्नोलॉजी को लेके जनता ज्यादा सीरियस हो पा रही है अभी। तो कोरोना वायरस के लाइट में डिजिटली अपना बिजनेस और उसका प्रेजेंस मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट होगा, और क्या इस चीज के बारे में स्मॉल बिजनेस ओनर्स को अच्छे से अभी सोचना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, 100% सोचना ज़रूरी है ही। मतलब वायरस हैज़ स्पीडेड अप थिंग्स। मतलब
वायरस की वजह से ऐसा लगता है कि भाई जो 4-5 साल में ऑनलाइन होने वाला था वो 1 साल में ऑनलाइन होने वाला है। हम्म। बट वो ऑब्वियस ही है। जैसे हमारा जनरेशन ग्रो अप हुआ तभी इंटरनेट चालू हुआ था, आज की जनरेशन तो इंटरनेट पे जी रही है। हम्म। तो फॉर यू टू हैव एनीथिंग ऑनलाइन इज 100% इम्पोर्टेंट। हम्म। ऑफलाइन है आपका मीडियम, ट्रांजैक्शन आपके कस्टमर है बाजू में, बट जो मेजर प्रॉब्लम ऑनलाइन में सॉल्व हो सकता है कि आपको उनको कुछ नया दिखाना है, इमीडिएटली भेजना है, फीडबैक लेना है, शेयर करना है, तो वो तो जरूरी है। आज आप अपने व्हाट्सएप से काफी लोगों से बिजनेस में कनेक्टेड है, फैमिली में कनेक्टेड है, बट हम्म। उसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है? हम्म। तो इसलिए वायरस और नो वायरस, online is the way to go, and you must maintain a catalog. You have to organize your business in that manner, and get your customers to discover कि भाई what are you doing, how are you doing। और जितना मतलब आदमी का फोन कॉल और आदमी पे डिपेंडेंसी कम होएगा उतना स्मूथर आपका बिजनेस होएगा। पहले मुझे हम्म। रेस्टोरेंट के लिए फोन करना पड़ता था, उसको ऑर्डर लिखवाना पड़ता था, उसको मुझे एड्रेस समझाना पड़ता था, फिर वो आएगा पैसा देने के लिए, फिर छुट्टा नीचे भेजो। हम्म। आज स्विगी पे 4 बटन दबाया, खाना आ गया, खा भी लिया, पैसे भी दे दिए, काम भी हो गया, एड्रेस भी समझाना नहीं पड़ा। हम्म। तो ये अगर फूड इंडस्ट्री में हो रहा है और अमेजोन बी टू सी शॉपिंग में हो रहा है, तो बी टू बी इंडस्ट्री में होना वाजिब है। हम्म। हम्म। तो मतलब उड़ान एंड काफी अदर प्लेटफॉर्म्स आर डूइंग दिस, बट हम्म। as a B2B, you have to start interacting with your customers and start building a catalog to display and then move on to the next level. क्या इससे सप्लाई चेन में विजिबिलिटी के प्रॉब्लम्स में भी कुछ इम्पैक्ट होता है अगर आपका डिजिटल प्रेजेंस रहता है तो? Supply chain visibility in the sense, can you just detail out something? या श्योर। सो मान लीजिए कि मैं एक स्टॉकिस्ट हूँ, तो ऑब्वियसली हम्म, मैं मैन्युफैक्चरर से भी डील कर रहा हूँगा और मैं अपने अंडर डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स जो रीजनल लेवल पे होंगे उनसे भी डील कर रहा हूँगा। तो अगर मेरे बिजनेस का डिजिटल प्रेजेंस रहे, सो विल इट हेल्प मी कम्युनिकेट मैन्युफैक्चरर के साथ भी और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी, ताकि मेरे पास भी विजिबिलिटी रहे और उसके अंडरस्टैंडिंग की वजह से कस्टमर्स भी जो मेरे हैं, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, वो भी मेरे साथ डील करने में ज्यादा खुश फील करें और हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती जाए। इस चीज में भी इम्पैक्ट पड़ती है बाय बीइंग डिजिटल एंड ऑनलाइन। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स 100%। मतलब डिजिटल ऑनलाइन में मतलब मल्टीपल जो आपके सप्लायर हैं या हम्म। मल्टीपल जो कस्टमर है, उनको मतलब क्या चाहिए, उनका प्रिडिक्टेबिलिटी, उनका 3 महीने आगे का जो प्लान है, और हम्म। सिमिलरली सप्लाई चेन में आप पीछे बता सकते हो, तो वो तो 100% हेल्प करता है। तो कोई हम्म। भी आगे से आपको इंटीमेशन दे सकता है कि भाई 3 महीने में मेरा मेरा ये बाइंग का प्लान है, और उस हम्म। हिसाब से आप अपना सप्लाई चेन अपने कस्टमर, अपने वेंडर को दे सकते हो। हम्म। ऑनलाइन तो रहना जरूरी है। ये सब मैनुअल रिकॉर्ड उसमें टोटल एक्सेल शीट में कंपाइल करके भेजना, हम्म। वो सब जमाने से अभी अपने को आगे आना पड़ेगा, हम्म। बिकॉज एवरीथिंग इज लाइव राइट नाउ। हम्म। और स्टॉकिंग का लेवल जितना कम होएगा उतना एफिशिएंट आपका बिजनेस है, उतना आपका कैपिटल फ्री अप होएगा। सो यू हैव टू हम्म। मिनिमाइज योर स्टॉक, एंड जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री है, क्लासिक कॉन्सेप्ट है, काफी साल से हम लोग सब जानते हैं। तो ऑनलाइन रियली एनेबल्स दैट, यू हैव टू डू हम्म। इट। हम्म। इसमें डिजिटल पेमेंट्स का कितना बड़ा हाथ होगा और डिजिटल पेमेंट्स के अडॉप्शन को लेके स्मॉल बिजनेस ओनर्स को कितने प्रोएक्टिवली सोचना शुरू कर देना चाहिए? अभी भी कैश पे डिपेंडेंट अगर वो फील करते हैं खुद को, तो उससे वो प्रोग्रेस करके डिजिटल पेमेंट्स तक कैसे पहुंचे और उसका क्या फायदा हो सकता है? हाँ, तो डिजिटल पेमेंट तो इज ग्रेट। आई मीन जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है एनपीसीआई ने विद यूपीआई एंड आईएमपीएस, हम्म। एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। हम्म। इंस्टेंटली इमीडिएटली मनी आता है। ओटीपी की वजह से जो भी ट्रांजैक्शन है उसका सेफ्टी रहता है, तो वो एडवांटेज तो आपको लेना ही है एज अ बिजनेसमैन। हम्म। कैश जितना मिनिमाइज करो उतना आपके बेटर है, आपका बुक्स क्लीनर है, आपका हिसाब better है। छोटे लेवल बिजनेस पे आप कैश मैनेज कर सकते हो, बट आप मीडियम साइज के हो जाओगे तो इट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम, एम्प्लॉय पे आप डिपेंडेंट है। हम्म। तो हम्म। दिस होल डिजिटल पेमेंट विल एक्सेलरेट द फैक्ट कि भाई कोई भी बिजनेस मेरे को किसी के साथ भी ट्रांजैक्ट करना है तो कैश हैंडलिंग बीच में झंझट नहीं है। हम्म। और ऑनलाइन बहुत कन्वीनियंट है आज, जो भी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स है या जो भी पेमेंट के एप्स हैं, पेटीएम, फोन पे, रेजर पे, आप सब जानते हो, हम्म। इट्स वेरी वेरी इजी। हम्म। आपको एक बार अडॉप्ट करना है, आप डेबिट कार्ड ऑलरेडी यूज करते हो, आई थिंक 90% एवरीबडी, 99% सब लोग डेबिट कार्ड यूज करते हैं। हम्म। तो यूजिंग यूपीआई प्लेटफॉर्म और ऐप,
super easy हम्म। and definitely must do, and it will accelerate the whole process, buying, selling, no question about सर्टेनली, it. सर्टेनली। तो जिस तरीके से आपने हमें बताया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करना या डिजिटल प्रेजेंस मेंटेन करना, स्पेसिफिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर प्रोडक्ट्स के कैटलॉग भी रहे जो इजी टू शेयर रहे, तो उसको अगर डिजिटल पेमेंट्स के साथ कॉन्टेक्स्ट में क्लब करके देखा जाए, देन द एंटायर प्रोसेस बिगिंस टू लुक वेरी सीमलेस, जहां पे Yeah. इनकंसिस्टेंसी या एरर्स या डेटा को समझ के और हमारे एक्चुअल बिजनेस के स्टेटस को समझ के आगे बढ़ा जाए, उस तरह के चीजों का काफी ज्यादा इनेबलमेंट हो पाता है। क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या बेच रहा हूँ, किससे खरीद रहा हूँ, किसको बेच रहा हूँ, किस प्राइस पे बेच रहा हूँ, उसका पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। और ये सारी चीजें डिजिटली अगर कैप्चर हो पाए तो एरर फ्री तरीके से और स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली बिजनेस किया जा पाएगा। सो डू यू सी कि इंडिया में विथ ऑल द पुश कि कोरोना वायरस की वजह से बिजनेस डिजिटल जा रहे हैं, या आत्मनिर्भर कैंपेन जो चला रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और पूरी सरकार की पहल की तरफ से, डू यू सी ऑल ऑफ दिस यू नो पुशिंग इंडिया फॉरवर्ड, कि हम एक नए तरीके का बिजनेस करने का तरीका देखेंगे जो B2C में हमने देखा डिजिटल होते हुए, वो B2B में भी रेप्लिकेट होना दिखने लगेगा हमें? हाँ हाँ 100%, 100%। ऑनेस्टली काफी हद तक अपन खुद आत्मनिर्भर है ही, मतलब हम्म। काफी स्मॉल बिजनेसेस को खुद का बिजनेस कैसे चलाते हैं, कैसे अपना खुद का स्टॉक रखते हैं, सब ऑफलाइन तरीके में आज की तारीख में सब कर ही रहे हैं। सब खुद का हम्म। हिमात समझते ही हैं कि भाई क्या हिसाब है, किससे कितना क्या लेना है, कितना क्या देना है। हम्म। इट्स जस्ट अबाउट ब्रिंगिंग इट ऑनलाइन एंड यूजिंग अ राइट टूल टू डू इट। तो हम्म। वो पर्सपेक्टिव में जो इंडिया का पुश है आज की तारीख में, इतने सारे टूल अपने पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हम्म। वो यूज करके वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई द फर्दर ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। So हम्म। there is no doubt in my mind कि भाई India is poised to do it, और मेक इन इंडिया at the end of the day अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी है, सब चीज अपन हम्म। बना सकते हैं। हम्म। So why not just continue to do what we are doing and just bring it online हम्म। and take it to the next level? हम्म। तो पिछले 4-5 सालों में क्या आपने इस डेवलपमेंट के स्पीड को बढ़ते हुए देखा है कि ईयर ऑन ईयर जो प्रोग्रेस अपन कर रहे हैं, वो स्पीड भी बढ़ गई है हमारी? प्रोग्रेस तो हो ही रहा है बिकॉज वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल, लेकिन क्या इंडिया में इसकी स्पीड भी और रफ्तार भी पकड़ रही है पिछले 4-5 सालों हाँ में? हाँ हाँ 100%, 100% बढ़ी रही है। अ, जो एक जियो इफेक्ट है, लास्ट 3 साल से सब बात कर रहे हैं कि भाई 35 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ लोग आज ऑनलाइन आ गए हैं। 130 करोड़ की आबादी में से सबके पास हाथ में फोन है। तो हम्म। आज पेमेंट करना है, कुछ भी चीज इंस्टेंटली शेयर करना है, कोई इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना है, तो वो तो डिजिटल इंडिया में ऑलरेडी 5 साल में आ चुका है। हम्म। एंड हम्म। जैसा आप तो सीधा समझो ना कि भाई ई कॉमर्स जो पहले मतलब 0.1%, 0.2%, 1% के बिलो था इंडिया में, कि आज आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कहीं से कुछ ऑनलाइन बाय करते थे, आज वो 6-7% हो गया है, कल 8-10% होएगा। हम्म। तो इट इज अ क्लियर साइन, इट इज द हम्म। फर्स्ट थिंग, मतलब कि भाई आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रहे हो कि मतलब आप ऑनलाइन आ गए हो। हम्म। तो अगर सामने वाला ऑनलाइन आ गया है और आप खुद यूज कर रहे हो, तो आपकी बिजनेस को क्या दे रही है? हम्म। हम्म। B2C के साथ आपको B2B करना है। इट्स एज हम्म। सिंपल। एक बार आपने कैटलॉग बना दिया तो दैट कैटलॉग इज परमानेंटली देयर, एवरीबॉडी कैन सी इट। हम्म। हम्म। स्टार्ट ट्रांजैक्टिंग और बिजनेस लॉजिस्टिक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा धीरे धीरे, पेमेंट्स हम्म। ऑलरेडी और डन है। हम्म। तो आपको मतलब व्हाट इज द डिफिकल्टी इन यू डूइंग द बिजनेस इन द ऑनलाइन वे? यू शुड। हम्म। 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 जीएसटी इज अ मेजर चैलेंज। हम्म। इसके बारे में अगर आप 2 मिनट जरा हमें अपना पर्सपेक्टिव बताएं तो वो भी हमारे लिए काफी अच्छा होगा। हाँ, तो जीएसटी बिकॉज इंडिया में न्यू है, अभी न्यू मतलब 2-3 साल हो गए, बट कॉन्सेप्चुअली अगर आप मल्टी स्टेट आप सेल करते हो तो उसका हम्म। पूरा रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन, डेटा मेंटेन करना और राइट टाइम पे जीएसटी सबमिट करना बहुत जरूरी है। हम्म। हम्म। आपका बिजनेस अगर अलग अलग जगह में है, सपोजिंग आप डिस्ट्रीब्यूटर हो और आपका हम्म। एक वेयर हाउस इधर है और एक वेयर हाउस दिल्ली में है, एक वेयर हाउस हम्म। बैंगलोर में है, तो अलग अलग जगह का आपको एपीओबी जो बोलते हैं, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता है। हम्म। हम्म। ये सब मामले में जो जीएसटी का डॉक्यूमेंटेशन है वो काफी ज्यादा है, और वो काफी ज्यादा इसलिए किया है क्योंकि जो पूरा ट्रेसेबिलिटी है सिस्टम में, जीएसटी ने जो गवर्नमेंट ने सोच के रखा है कि वो ट्रेस रहे कि भाई इधर का माल उधर जा रहा है और वहां से वहां जा रहा है,
तो इनपुट क्रेडिट सही जगह पे मिले और आउटपुट क्रेडिट सही जगह पे मिले. तो although from a procedural standpoint it is complicated, but from a long term view of monitoring and making sure कि भाई revenue is recorded properly, मतलब कि सही हिसाब रहे पूरे ट्रांजैक्शन का, वो बेटर है. तो उसके लिए जितना आप टूल यूज करें जीएसटी जनरेशन के लिए या जीएसटी ट्रैकिंग के लिए या आपका रिटर्न सबमिट करने के लिए या इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए, तो वो ऑनलाइन टूल आप यूज करोगे तो बेटर है. तो यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन योर सीए कि भाई यार उसने रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया, मेरा इनपुट क्रेडिट क्या है, एट द एंड ऑफ द डेट अगर टीसीएस कटता है तो मेरा टैक्स रिफंड कैसे आएगा. मतलब ये सब चीजों के लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑनलाइन व्हिच यू कैन डू योरसेल्फ एज अ स्मॉल बिजनेस. You should look at that and find out those tools and start using it. मतलब जीएसटी इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, बट एक बार आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्चुअली तो आप रेस में आगे निकल जाओगे. तो अगर मैं आपके जो अलग अलग क्वेश्चंस के भीतर आपने हमें बताया उसको मैं कनेक्ट द डॉट्स करने की कोशिश करूं, तो चीप स्मार्टफोन, चीप डेटा, जीएसटी, यूपीआई, ये सारी चीजें एक तरीके से रेल रोड की तरह काम कर रही हैं, जिसमें अपने को पूरे एज अ कंट्री डिजिटल पुश देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें फॉर्मलाइज होने का हमारे पास टूल्स अवेलेबल है. अब फ्री में एप्स अवेलेबल है, फ्री में सॉफ्टवेयर सिस्टम्स अवेलेबल है. जैसे हमने बताया कि सबके पास अब स्मार्टफोन है, तो डिजिटली बिजनेस करना और भी ज्यादा आसान हो गया है. तो इनफैक्ट एट फ्लोबिज ऑल्सो हमारा मिशन यही है कि हम इनको उस डिजिटल रेस में आगे खड़ा कर सकें, ताकि वो अपने अवेलेबल टूल्स ही यूज करके अपने आप को एक मोर अवेयर एंड प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन पा सकें लोग, ताकि वो डिजिटल फेज में अपने आप को इजीली ट्रांसफॉर्म कर सके अपने बिजनेस को भी. तो आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट होगा. कुछ अगर आपके पास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हों जो आपने ऑब्जर्व किए कि परसेंटेज ग्रोथ कैसा हुआ है, या अगर डिजिटल अडॉप्ट करते हैं वर्सेस लेगेसी सिस्टम में ही चलते रहते हैं तो रेवेन्यू में कैसे डिफरेंस आता है, उन सब चीजों के बारे में अगर आप हमें कुछ बेंचमार्क बता सकें तो ये काफी अच्छा फैक्ट होगा एक बिजनेस ओनर को जानने के लिए कि अगर मैं ये करता तो एक्स आता, अगर मैं ये करता तो एक्स इंटू 2 आता. तो ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा समझने के लिए. हाँ, आई डोंट हैव एग्जैक्ट नंबर्स. मतलब मैं मेरा पर्सनल बिजनेस का एग्जांपल दे सकता हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ऑनलाइन ई कॉमर्स का फैसिलिटेशन बिजनेस है, वेयर वी डू वेयर हाउसिंग एंड वी फैसिलिटेट सेलिंग ऑनलाइन. अगर ये मैं क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन वे में करता कि भाई मैंने सपोजिंग HUL, PNG या कोई मल्टीनेशनल का गुड्स लिया, वेयर हाउस में स्टॉक किया और जनरल ट्रेड में सेल किया, तो typically I would earn industry level margins, which is 5%, 7%, 8%. Correct. But because I'm doing this in an online format, और मैं खाली ऑनलाइन में सेल कर रहा हूँ, मुझे डबल मार्जिन का चांस है. बिकॉज आज डिमांड और सप्लाई में इतना गैप है कि भाई क्लासिक बिजनेस को करने के लिए आपको अगर एक्स मार्जिन मिलता है तो ऑनलाइन बिजनेस करने में आपको डबल मार्जिन मिलेगा. उसमें कंपटीशन जरूरी है, ऐसा है कि भाई काफी लोग इसमें ऑनलाइन कर रहे हैं, बट इफ यू डू इट राइट, आपका जीएसटी सही है, आप टूल्स को ऑप्टिमाइज करो, कॉस्ट को लेवरेज करो, सही लोगों के साथ काम करो, तो द ग्रोथ इज वेरी हाई. इट्स लाइक सेइंग कि certain industrial revolution happened in the 1950s, 60s in India post independence, where if you were there in manufacturing you had a great level of growth. At that point of time. Then after that you got into consumer goods, you got into other distribution channels, and अगर आप 80s 90s में HUL, PepsiCo वो टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो you had a beautiful business ahead. Today online is the world. अगर वो ऑनलाइन ग्रोथ जो हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ सकते हो. मतलब दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में से 7 कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो ये एक्चुअली कोइंसिडेंस नहीं है. मतलब गूगल, फेसबुक, Amazon, Microsoft, all of those, they have recreated the world, and there was an industrial revolution, an internet revolution which has already happened. तो वो पूरा जो आपने बोला रेलरोड इज अ गुड एग्जांपल कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है. अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको अपना काम बैठाना है, तो योर नेक्स्ट जनरेशन, people around you, you have to change and you have to do things. So at the end of the day, what got you here won't get you there. मतलब जितना आप आज इधर तक पहुंच गए वो अच्छा है, but आगे जाने के लिए figure out how to do online, what to do online. And India में enough opportunity है, enough.
मतलब जो आदमी बोलता है ना कि भाई काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो इज नॉट लुकिंग हार्ड इनफ, नॉट सर्चिंग हार्ड इनफ। हम्म। हम्म। तो आज अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का अपन एग्जांपल है, तो हजारों लाखों सेलर आ गए उस पे। हम्म। तो जो सेलर मतलब बैठे बैठे अपनी सिटी में मतलब 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेडियस पे बेचता था, हम्म। आज वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके वेस्ट बंगाल तक बेच सकता है। हम्म। आई मीन दैट्स ग्रेट, राइट? व्हाट या। हैज द इंटरनेट हैज enabled दिस। हम्म। और आज आप मतलब कहीं पे भी कुछ भी प्रोडक्ट को ढूंढना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, पहुंचाना चाहते हो, द होल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड, फैंटास्टिक। करेक्ट। तो आई यानी मीन यू हैव टू लुक एट इट। हाँ, उसको एडवांटेज लेना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो सोर्सिंग, डिस्कवरी, रीचिंग आउट टू पोटेंशियल कस्टमर्स टू बी एबल टू एफिशिएंटली फुलफिल दोज ऑर्डर्स, ये पूरे वैल्यू चेन में अलग अलग जगह टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है। हाँ। और हर जगह टेक्नोलॉजी को लेके ओपन माइंडेडनेस की जरूरत है, ताकि हम अपने जो ब्रोकन सिस्टम्स हैं उनको फिक्स कर सकें और अपने एफिशिएंसीज को इंक्रीज कर सकें, ताकि मार्जिन इंप्रूव हो सके, रेवेन्यू या बॉटम लाइन इंक्रीज हो सके, हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकें और अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकें। इन सब चीजों के लिए डिजिटाइज करना जरूरी है बिजनेस को। यस, 100%, 100%। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव है हमारे यूजर्स के लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी, ताकि वो इस चीज को रियलाइज कर सकें कि दुनिया किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और अकॉर्डिंगली हमें कैसे तैयारी करनी है। आपके पास जितना बिजनेस का एक्सपीरियंस है वैभव, उसके हिसाब से अगर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़े टिप्स देना चाहें या कुछ ट्रिक्स बताना चाहें जिससे वो अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से चिंतन कर सकते हैं और आगे बढ़ने के बारे में क्या कदम उठाने हैं उनके बारे में उनको अगर सोचना हो, तो आप क्या बताएंगे? हाँ, तो एक चीज जो हम लोग ने सीखी है इंटरनेट की वजह से, वो है स्पेशलाइजेशन। तो हम्म। मतलब पहले जो आपका बाजू वाला दुकानदार था, अ, हम्म। वो क्या करता था कि भाई उसके पास कपड़े की दुकान है तो उसके पास सब तरह के कपड़े हैं, एंड ही विल सेल यू एवरीथिंग फ्रॉम मेंस टू विमेन्स टू चिल्ड्रन टू ओल्ड एज पीपल। हम्म। बट इंटरनेट ने क्या अलाउ किया है, स्पेशलाइजेशन अलाउ कर दिया है। तो हम्म। आज मुझे खाली अगर जीन्स बेचना है तो हम्म। मैं जीन्स में स्पेशलाइज कर सकता हूँ, और मैं पूरे इंडिया के कोने कोने तक जिसको पहुंचना है पहुंच सकता हूँ, एंड आई विल मेक द बेस्ट जीन्स एंड आई विल सेल द बेस्ट जीन्स। हम्म। हम्म। तो सो आई एम नॉट जस्ट लिमिटेड या कंस्ट्रेंट कि भाई जो मेरा क्लोज बाय एरिया है या जो मेरे जानकार लोग हैं मैं उनको बेच सकता हूँ। मैं पूरे कंट्री में किसी को भी बेच सकता हूँ और एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज कर सकता हूँ। वो स्पेशलाइजेशन का जो ऑडियंस है या जो हम्म। कस्टमर पोटेंशियल है उसको पहुंचने की ताकत है। सो दैट इज द बिगेस्ट चेंज विच इंटरनेट हैज डन फॉर एवरीबडी, एंड एवरीबडी कैन बिकम अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर या छोटा बिजनेस चला सकते हैं खुद की खुद। हम्म। हम्म। तो हम्म। जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका लेवल है, जो आपका कॉम्पिटेंस है, मतलब जयपुर के जो कारपेट वाले थे वो कारपेट लेवल पे इतने अंदर तक घुस गए कि भाई अभी वो पूरी दुनिया में कारपेट बेच रहे हैं। हम्म। तो एट द हम्म। एंड ऑफ द डे द इंटरनेट हैज enabled दिस। या। सो सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स कि आई वुड अर्ज कि ऑल स्मॉल बिजनेसेस की फाइंड योर नीश। मतलब जो आप अच्छा करते हो उसको पक्का करो, पकड़ के चलो। और जो सेल्स स्ट्रेटेजी है ऑनलाइन हम्म। या जो कस्टमर फाइंडिंग या कस्टमर आउटरीच स्ट्रेटेजी है, उस पे आप हम्म। ध्यान दो। हम्म। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और अगर आपका प्रोक्योरमेंट अच्छा है तो उसको रहने दो। द ट्रिक इज टू फाइंड मोर कस्टमर्स एंड यूज इंटरनेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन rather than it was a supply led business in the past world. Today it's a demand less business. तो हम्म। Amazon aggregates demand, वो demand पकड़ के लेके आता है। हम्म। तो at the end of the day you have to also focus in that कि भाई if I have something, where is the demand? I'll go to where the demand is. करेक्ट। करेक्ट। ये बहुत ही इतने अच्छे समरी के मतलब मेरी तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी समरी होगी इस चीज की। ये आपने काफी अच्छे से बताया कि किस तरीके से इसको देखना है, सप्लाई साइड, डिमांड साइड, हाउ टू आउटरीच, स्पेशलाइजेशन, काफी तरह की चीजों के बारे में आपने बताया। मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला आज के इस इंटरेक्शन में। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही अच्छा लगा होगा। और हम सबके बिहाफ से आपको शुक्रिया करना चाहेंगे कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
बहुत सारे टॉपिक्स और भी आएंगे आगे जिसके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज की हमें जरूरत होगी। सो वी होप कि आप आगे भी हमसे जुड़ें और इस तरह से हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहें। Awesome. Great. Thank you so much for having me, Rahul. थैंक यू सो मच वैभव। चलो, take care. दोस्तों, आशा है कि नमस्ते बिजनेस का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम आगे चर्चा कर सकते हैं नमस्ते बिजनेस सीरीज़ के अंदर। आपको अपने स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहे होंगे। हमसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें और अपने सुझाव भेजते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।